मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जी जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव, 100% आ रही। जय गुरु भाई। पीके सिंह गुरु भाई जय गुरुदेव, चौथमल गुरु भाई जय गुरुदेव, और सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए जी जी, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते ही, आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सिद्ध योग संस्थान है, और मानवता के उत्थान के लिए गुरुदेव ने इसको विश्व पटल पर ला करके रखा था और दुनिया के सामने एक दर्शन दिया, एक वैदिक दर्शन, एक कश्मीरी शिव दर्शन, जिसको गुरुदेव के माध्यम से मूर्त रूप दिया गया। और वो जो कश्मीरी शिव दर्शन है वो आज संपूर्ण विश्व के अंदर एक तरह से एक नए अभिनव प्रयोग के रूप में कार्य कर रहा है, और मानवता में उत्थान का लगातार सततशील और प्रयोग और कार्य चल रहा है। और इसी क्रम में मैं एक घोषणा के साथ कि 24 नवंबर आ गया है और गुरुदेव का 96वां अवतरण दिवस है, इनकारनेशन डे ऑफ कल की, भगवान का एक अवतरण दिवस आ रहा है। और दुनिया भर में, देश भर में, स्पेशली सभी शिष्यों के द्वारा बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जोधपुर में कार्यक्रम है, सभी जगह छोटे छोटे स्थानों पर प्रोग्राम हो रहे हैं, फलाना में कार्यक्रम हो रहा है, सब जगह जहां जहां जिसको जैसी श्रद्धा है, जहां पर जिसकी भावना, उसके अनुसार सभी प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इस डिस्क्लेमर के साथ कि हम सभी अपने आसपास में जहां भी रहते हैं, जो भी प्रोग्राम हो सकता है, छोटा मोटा गुरुदेव का अवतरण दिवस बड़े धूमधाम से मनाएं। साथ में उस दिन निश्चित रूप से हम एक अच्छा छोटा कार्यक्रम करके और जो नए लोग हैं उनको बताएं कि गुरुदेव के ध्यान करने से जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं, मनुष्य द्विज बनता है, मनुष्य का रूपांतरण होता है। और अब मैं पीके सिंह गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि गुरुदेव के चरणों में वंदना प्रस्तुत करें, और उसके बाद में सेशन की शुरुआत हम आगे बढ़ाएंगे। जय गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको भी, जय और सारे गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, आपको धन्यवाद। जैसा कि हम कल सेशन में 2 लाइन एक फलाना के बारे में सुनाए थे, हमारे प्रवीण जी भाई का कहना था कि गुरु भाई जी इसको कल सुनाइएगा। तो मैं उनको बोला था कि कल रास्ते में रहूंगा, लेकिन आ गया मैं समय से 6:15 बजे घर पे आ गया था। और उस गुरुदेव के, गुरु भाई की बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए उनकी जो बात रखनी थी कि आज वो वंदना सुनाना, तो उसी वंदना को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। वंदना का शीर्षक है कि एक शिष्य है जो अभी कभी न तो आश्रम गया है, न जामसर गया है, न पलाना गया है, तो गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा है कि गुरुदेव मुझे आप अपनी समाधि पे बुलाइए। तो प्रार्थना कैसी है मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। नाथ नगरी पलाना बुलाना कभी, मैं समाधि का दर्शन करूंगा। नाथ नगरी पलाना बुलाना कभी, मैं समाधि का दर्शन करूंगा। मेरे हृदय के पुष्पों को दाता मेरे, आपके दर पे अर्पण करूंगा। नाथ नगरी पलाना बुलाना कभी, मैं समाधि का दर्शन करूंगा। कोई मन में नहीं है मनोकामना, कोई मन में नहीं है मनोकामना, दर पे अपना मैं मस्तक रखूंगा। कोई मन में नहीं है मनोकामना,
दर पे अपना मैं मस्तक रखूंगा। नित्य करता हूँ दाता चरण बंदना, मिलके चरणों का दर्शन करूंगा। नाथ नगरी पलाना बुलाना मुझे, मैं समाधि का दर्शन करूंगा। धड़कन में वैसे तो रहते हैं आप, फिर भी चरणों की धूली मैं लूंगा। धड़कनों में तो वैसे रहते हैं आप, फिर भी चरणों की धूली मैं लूंगा। मैं हूँ बालक प्रभु कर दो थोड़ी महर, मैं हूँ बालक प्रभु कर दो थोड़ी महर, दिव्य अनुभूति मैं भी करूंगा। नाथ नगरी पलाना बुलाना कभी, मैं समाधि का दर्शन करूंगा। मेरे आंखों को है बस यही इंतजार, मेरे आंखों को बस है यही इंतजार, कब वो ऐसा सुअवसर मिलेगा। मेरे आंखों को है बस यही इंतजार, कब वो ऐसा सुअवसर मिलेगा। अपने भगवन सतगुरु की चौखट का मेरी आंखों से अर्चन करूंगा। नाथ नगरी पलाना बुलाना कभी, मैं समाधि का दर्शन करूंगा। योग ऐसा रचाओ मेरे सतगुरु, मैं तो बस कल्पना ही करूंगा। योग ऐसा रचाओ मेरे सतगुरु, मैं तो बस कल्पना ही करूंगा। योग संजोग हो जाए करतार पीर, योग संजोग हो जाए करतार फिर, जाकर दादा गुरु से मिलूंगा। नाथ नगरी पलाना बुलाना कभी, मैं समाधि का दर्शन करूंगा। मेरे हृदय के पुष्पों को दाता मेरे, आपके दर पे अर्पण करूंगा। नाथ नगरी पलाना बुलाना कभी, मैं समाधि का दर्शन करूंगा। मैं समाधि का दर्शन करूंगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर है। और हर शिष्य के मन में एक भाव होता है कि मैं गुरु के जो जो स्थान जहां जहां गुरु के चरण रज पड़े हैं, उन स्थानों को जाकर के अपना मस्तक नवावें और उस स्थान की ऊर्जा को ग्रहण करें। जहां भी गुरुदेव गए हैं वहां पर दिव्य ऊर्जा है। और मैं एक अनुभव किया था कि कहते हैं कि गुरुदेव जहां गए तो अनुभव ऊर्जा, तो एक घर में गुरुदेव गए थे और उस घर में गांव में एक घर में गए थे और उस घर के बारे में बताया कि आज भी वहां से कोई निकलता है तो कहते हैं कि वहां से दिव्य खुशबू आती रहती है उस घर से। वाह। तो वो जी, तो परमपिता परमेश्वर, वो परम दाता जो परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग हैं, जहां जहां वो जैसे जामसर गए हैं, पलाना गए हैं, काजलवास गए हैं, शीला गांव, जहां पर भी रहे हैं गुरुदेव। और लेकिन गुरुदेव ने सबसे ज्यादा समय वो बिताया है आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर। वो गुरुदेव का कर्म क्षेत्र रहा है। जैसे महाभारत में कृष्ण का कर्म क्षेत्र तो कुरुक्षेत्र ही रहा है, और वहीं पर उन्होंने विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन को कराए। इसी प्रकार से जो आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर है, गुरुदेव ने कहा कि ये दिव्य नगरी है, जो ये सूर्य नगरी है, यहाँ मुझे भेजा गया, क्योंकि ये नाथ पंथ का बड़ा दिव्य स्थान रहा है प्राचीन काल से। और जो जिस स्थान पर वो आश्रम उपस्थित है, त्रिकुट पहाड़ी है, और वहाँ की अलग महिमा है। जी बिल्कुल। वहाँ पर हाँ अलग महिमा है। वहाँ पर एक कबीर पंथ का केंद्र भी है, बहुत बड़ा विपश्यना का केंद्र है। चूंकि उनका एक पंथ मार्ग अलग है, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ पर और वहीं पर एक
दिव्य स्थान है उस पहाड़ी पर। जैसे चिड़िया टूक पहाड़ी कहा जाता है, ऐसा उस क्षेत्र में जोधपुर में कहा जाता है कि वो जो वहाँ क्षेत्र चिड़िया टूक पहाड़ी कहलाता है। मीन्स एक संत हुआ करते प्राचीन काल में, आदि काल में, उन्होंने बहुत तप किया उस क्षेत्र में। तो ऐसे स्थान पर गुरुदेव ने कर्म भूमि अपनी अपनाए और वहां पर से ही ये संदेश मानव जाति को दिया। तो हम सबके लिए वो स्थान जहां जहां पर गुरुदेव गए हैं बहुत प्रिय होते हैं हर साधक के लिए। और चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। गुरु भाई बहुत आनंद आ गया है और हृदय से जहां जाओगे वहां पर सब गुरुदेव लेके चले जाएंगे। बिल्कुल। तो पुण्य स्थान गुरु भाई जी, पुण्य स्थान, जो दर्शन कर लिया वो तर गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्योंकि देखिए गुरु यदि हम गुरु के प्रति सद्भाव और प्रेम रखते हैं तो गुरु की हर चीज से प्रेम होता है शिष्य को। मतलब हर ये चीज से। कोई ऐसा कह देता कि नहीं मैं तो केवल मात्र पलाना ही जाऊंगा और जोधपुर को नहीं मानता, बोला मैं तो काजलवास ही धाम बनाऊंगा और मैं नहीं मानता। ये जो भाव है ना, ये भाव शिष्य के एक समर्पण भाव को प्रदर्शित नहीं करता। 10 बार आ गई। वो भाव ऐसा लगता है कि जैसे अधूरी बात कह रहा है, कुछ अधूरा कह रहा है। तो संपूर्ण सृष्टि जो उसकी इच्छा है। वो करे, सभी फ्री है, जिसकी जो इच्छा वो करे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल एक सब तो जी, मैं बिल्कुल तो यही सही। कहता हूँ कि आखिर किस गुरु की आप सेवा कर रहे हैं, किस गुरु की पूजा कर रहे हैं, चाहे वो स्थान कहीं कुछ भी हो, अलग अलग आप 100 स्थान बना लीजिए, लेकिन गुरु तो एक ही है ना, रामलाल जी सियाद। बिल्कुल। गुरु तो एकमात्र है, कल की अवतार। आप 1000 स्थान बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो उसी के एक ही जल की किसी का राजेंद्र प्रसाद जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, आपको बुलाएंगे गुरु भाई अभी। हाँ जी जी गुरु भाई, आप सही कह रहे हैं कि एक शिष्य के लिए जो उसे प्रिय लगता है वो सब करे और सभी स्थानों से उसको प्रेम होना चाहिए। अब ये कहे कि मुझे गुरुदेव की चरण पादुका, मतलब गुरुदेव से तो प्रेम, उनकी चरण पादुकाओं से प्रेम नहीं है, तो ये शिष्य का हाँ, ये शिष्य का अपनी अपनत्व। मर्जी है। और तो बहुत सारे साधक इस प्रकार की बातें करते हैं कि नहीं हमको जोधपुर नहीं जाना है, जोधपुर में क्या रखा है, सब कुछ समाधि में रखा है। ऐसा गुरुदेव कहीं कुछ नहीं बोले हैं। गुरुदेव बोले हैं कि जहां मुझे याद करोगे वहां मैं प्रेजेंट हो जाऊंगा, मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ। और एक बार जब गुरुदेव मुंबई में थे और एक मेल आया था अमेरिका से, उनसे पूछा कि आपके गुरु एसेंडेड है या डिसेंडेड है, तो गुरुदेव ने जब गुरुदेव को कॉल करके पूछा तो गुरुदेव ने कह दिया था कि बता दो उनको कि मैं डिसेंडेड हूँ, डिसेंडेड मास्टर हूँ। डिसेंडेड मास्टर। तो इसका मतलब ये हुआ गुरु भाई, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो परम सत्ता है जो उस आकाश में, उस दिव्य सहस्त्राधार ब्रह्मांड में अवस्थित है, वो वहां से उतर करके से पृथ्वी तत्व में आ गई, यानी इस पृथ्वी पर अवतरित हो गई। तो जब आकाश से पृथ्वी तक जितने भी अनंत आकाश में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, उन सब में उसकी ऊर्जा व्याप्त है और इस पृथ्वी में भी उसकी ऊर्जा व्याप्त है। और गुरुदेव खुद अपनी पुस्तक में लिखते हैं, रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड के अंदर लिखा उन्होंने कि बचपन में मैं एक स्वप्न देखा करता था, मुझे ऊपर से गिराया जा रहा है और मैं ऊपर से गिराया जा रहा हूँ और मुझे नीचे कमल के पुष्प में झेला जा रहा है। कमल का पुष्प ऐसे आ जाता और उसमें मैं गिर जाता हूँ। इसका मतलब गुरुदेव एक परम सत्ता है ही वो तो, लेकिन फिर संपूर्ण सृष्टि में जहां जहां भी मैं कह रहा हूँ, जो भी मंदिर मस्जिद मठ गुरुद्वारा है, जहां पर भी उस गुरु को याद कर लोगे वहां वही प्रकट हो जाएगा। एक गुरु का भाई का अनुभव भी सुने थे अपन इसी सेशन में, अपने मिलते सेन साहब जो आए जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि मैं मथुरा में गया था और वहां कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा था और अचानक कृष्ण की मूर्ति के सामने गुरुदेव आ गए और गुरुदेव कहते हैं बेटा मैं तो इस समय कोटा में बैठा हुआ हूँ। उस समय फिर वो कोटा आया और गुरुदेव से मिला, देखा तो उनके ओ ये है जो कृष्ण की मूर्ति में समाये हुए थे, कृष्ण की मूर्ति में भी वो दिख रहे थे। बिल्कुल। तो फिर किस स्थान का महत्व कम है और किस स्थान का महत्व ज्यादा, कोई विषय ही नहीं बचता है। मतलब हृदय में प्रेम उमड़ आए तो दौड़ पड़ो भाई, जाओ जहां जाना है जाओ, प्रेम से जाओ, कोई बंधन नहीं। गुरुदेव बंधन मुक्त करने आए हैं।
बंधन मुक्त करने आए हैं जी और बिल्कुल। कर्म कांड से मुक्त करने, कर्म कांड से भी मुक्त करने आए। एक बार गुरुदेव ने पुष्कर में गए थे और पुष्कर में ऐसा कहते हैं गुरु भाई, जो मुझे बताया गया, मैं उस स्रोत का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर में गए, जो ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, उनका मंदिर विश्व के अंदर एक ही जगह है, वो पुष्कर सरोवर है। और वहां गुरुदेव गए तो वहां के पुजारी ने वो जो वहां का जो मुकुट था गुरुदेव के सिर पर रख दिया था। अरे बाप रे। और कहते हैं कि उसने जो ब्रह्मा जी का जो मुकुट था गुरुदेव के सिर पर रखा, उसके बाद गुरुदेव वहां से निकले और उस सरोवर के किनारे जा रहे थे। और कहते हैं कि एक वहां पर एक वो जो कर्म कांड करने वाला व्यक्ति था, तो बोला कि महाराज जी आप भी कुछ करवा लीजिए, आप भी कर्म कांड करवा लीजिए, पाप धुल जाएंगे। तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर बोला कि मैं तुम्हारी ये कर्म कांड ही बंद करने आया हूँ इस धरती से। बंद करने आया। तो मानव मात्र को एकदम सरल सा, एकदम सहज सा, एकदम ऐसा स्पष्ट मार्ग, स्पष्ट दृष्टि दिशा देकर के गए हैं। कुछ करना नहीं है, एक मंत्र जिसको जपना है, उसी में संपूर्ण सृष्टि के रहस्य, संपूर्ण प्रकृति के रहस्य, सीक्रेट उसी से ओपन हो जाएंगे। चाबी है वो, इसलिए गुरुदेव कहते हैं मंत्र चाबी है। मंत्र नहीं जपोगे तो कुछ नहीं होगा, और मंत्र जपोगे तो पलाना भी आपके अंदर होगा और जोधपुर भी आपके अंदर होगा, और आप जोधपुर भी चले जाएंगे और पलाना भी चले जाएंगे, और जहां ले जाएगा वहां चले जाएंगे। तो ये तो जैसी रही भावना, कहते हैं ना वो, जैसी रही भावना वैसी मूर्ति दिखाई देती है। जहाँ की रही भावना जैसी देखी तिन तैसी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी बात को मैं कह रहा था कि इसलिए ये मुख्य चीज है भाव। हृदय के भाव क्या है? बस वही वही। हृदय के आप भाव किस है रूप तो में फिर गुरुदेव वो को अपनाना चाहते हैं, अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने भाव कहीं भी प्रकट कीजिए, घर पे बैठकर कीजिए, पलाना में जाइए, समाधि पे जाइए, जामसर में जाइए, जहां जाना है आपकी इच्छा, फ्री है। गुरुदेव ने तो 2012 में मंत्र को फ्री कर दिया था कि भाई लो मैंने फ्री कर दिया, आपको जो भी करना करो इसके साथ। वो जानते थे, गुरुदेव जानते थे कि यदि ये न होगा तो ये मानव जाति का उत्थान भी नहीं होगा। और साथ में जो मेरे शिष्य है ना, ये बड़े वो है, फिर ये पता नहीं क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम सबको मैं एक ऐसा ही विषय रख देता हूँ तुम्हारे साथ, जो तुम जीवन भर मतलब किसी चीज के प्रति कुछ होगा ही नहीं, तुम्हें आनंद से रहोगे। कुछ नहीं। तो ऐसा ही मैं जो भी करना आप अपने स्तर से करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल गुरु भाई। और ऐसे अनुभव आते हैं ना कि चाहे कोई सी भी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब का, किसी देश से सीमा से, मानवता में सतोगुण का उत्थान, तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल पड़ा हूँ। जाति विशेष, देश विशेष और वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं है। कितनी बड़ी बात कोई वही बोल सकता जो वो एसेंडेड डिसेंडेड हो। तो जी गुरु भाई, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं गुरु भाई। और उमेश दास जी गुरु भाई बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, और मैं देख रहा हूँ उमेश दास गुरु भाई जी दिल्ली से बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो उमेश दास जी गुरु भाई को मैं आमंत्रित करूंगा। जय गुरुदेव, बुलाइए गुरु भाई जी, गुरु भाई बनो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव उमेश गुरु भाई जी। जय गुरुदेव सर। मैं अभी कहीं बाहर में हूँ। अच्छा, सड़क पे हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छा। सड़क पे है तो बढ़िया, मंत्र जप करते रहिए और चलते रहिए सड़क पर। सड़क ऐसे ही पार हो जाएगी, चिंता का विषय नहीं है। आप में तो बहुत दिनों बाद जुड़े, इसलिए मैं कहा गुरु भाई से बात करेंगे आज। बहुत दिनों बाद दिखाई नहीं दिए बहुत दिनों से। हाँ जी, कुछ काम में व्यस्त हो गए थे। जी गुरु भाई जी, चलिए आराम से घर पहुंचिए और फिर सेशन में कभी जुड़िए तो फिर बात करेंगे, है ना गुरु भाई? जी ठीक है सर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई साधक अपनी अनुभूति, कोई अपने विषय, अपने विचार, किसी को अनुभव होता है, किसी को नहीं होता है। आजकल एक विषय बहुत ज्यादा चलता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, न मेरा ध्यान लग रहा है, न इस प्रकार के विषय भी आते हैं। तो कोई इस विषय में मार्गदर्शन करना चाहे तो मन, क्योंकि गुरुदेव की शरण में जाने के बाद भी कुछ का ध्यान लगता है और कुछ का नहीं लगता है। इसका कारण क्या? और हम तो भी जहां भी जा रहे हैं, स्कूलों में से देख रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो मतलब एक भी ऐसा नहीं बचता जिसका ध्यान नहीं लगता हो। किसी न किसी रूप में ध्यान लगता है। अब ध्यान की अवस्था, किसी को आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखाई देता है, किसी की बॉडी में मूवमेंट्स होता है, किसी के मूलाधार चक्र में कंपन होता है, किसी की बॉडी
लेफ्ट राइट होती है, किसी को प्रकाश दिखाई देता है, किसी को दिव्य दर्शन होते हैं, किसी को अपनी इष्ट के दर्शन होते हैं, किसी की बॉडी लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है। कल मैं एक स्कूल में था तो प्रिंसिपल खुद ध्यान करने बैठी तो बोल रही कि मुझे 15 मिनट के बाद में बड़ा आनंद आया, ऐसा लगा कि मैं दिन भर के लिए मैं रिचार्ज हो गई हूँ, एनर्जेटिक हो गई हूँ, अब मुझे थकने का नाम ही नहीं होगा। उससे 15 मिनट में इतना आनंद आया पहली बार ध्यान करने के बाद में। तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, तो इसी अनुभवों की श्रृंखला में हम अनुभव को शेयर करने के लिए हमारा मंच जो प्लेटफॉर्म है केवल एक्सपीरियंस शेयरिंग का है। हमें किसी को कोई ज्ञान नहीं देना है, न किसी से ज्ञान लेना है। ज्ञान तो एक बाधा है अध्यात्म में, क्योंकि वास्तविक ज्ञान तो विद्या का जो दान है वो गुरुदेव ने दे दिया और उसी से हमारा सबका कल्याण होना है। तो चलिए, कोई भी गुरु भाई साधक, गुरु भाई बहन अपना विषय रखना चाहते हैं तो उनका मैं स्वागत करूंगा और इस सेशन को आगे बढ़ाए, कोई भी विषय रख करके। मुझे नाम लेके बुलाना पड़े तो अच्छा नहीं होगा, बहुत दिन से मैं भी 4-5 दिन से मेरी भी व्यस्तता चल रही थी, मैं जुड़ नहीं पाया। और थर्टी 33 के लगभग साधक जुड़े हुए हैं। प्रेम है, पूजा जी है, प्रेम नाम से एक आईडी जुड़ी है। सुधाकर जी गुरु भाई भी जुड़े हैं। सुधाकर जी गुरु भाई, आपका एक विषय था चल रहा था, अब कैसे हैं आप सुधाकर जी गुरु भाई जी, सुन पा रहे हो तो? अनिल जी भी जुड़े हुए हैं कांकरोली से, बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं। जय गुरुदेव। अनिल गुरु भाई जी, जय गुरुदेव, कैसे हैं गुरु भाई? बस गुरुदेव का आशीर्वाद है बराबर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई अनुभूति शेयर करना चाहे, कोई विषय? बहुत दिनों से आप बोल रहे नहीं, अब मैं 2-3 दिन से नहीं जुड़ पा रहा, तो हो सकता है आप बोल लियो तो मुझे सुनाई नहीं दिया हो, तो कुछ अनुभव हो तो शेयर कीजिए। नहीं, बस गुरुदेव की आराधना चल रही है, अच्छी बराबर चल रही है। जी जी। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कि उस दिन मैं बोल रहा था कि वो त्रिशूल नजर आया था मेरे को एक ध्यान के दौरान। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके 2 दिन बाद में मैं वहाँ की आदलियावास की कोई वीडियो देख रहा था। हाँ जी। तो उस दिन अपन अंदर गए थे मंदिर के अंदर, लेकिन वो अंधेरा था तो वो अपने को नजर नहीं आया जी। वो जो माताजी बेटी थी ना, हाँ हाँ। वो वाला त्रिशूल एकदम से सामने आ गया था वापस दूसरे दिन अच्छा। वीडियो है ना? वो दिव्य वीडियो नजर आया। है ना? और हाँ, वो अंदर में अभी त्रिशूल। जी। 4-5 दिन से मेरे को एक झिंगुर की आवाज आ रही है, मतलब सर ये आवाज आ रही है जब भी ध्यान करता हूँ। अच्छा अच्छा। राइट कान जब भी हाँ, ध्यान तो में बैठता हूँ। ये गुरु भाई, ये इस समय सभी साधकों को मंत्र जपते जपते अब वो नाद सभी को सुनाई दे रहा है। लगभग कोई भी साधक जो ध्यान कर रहा है, मंत्र जप रहा है, उसको ये अवस्था आ रही। मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है इस सृष्टि के अंदर, क्योंकि नाद यदि सुनाई दे रहा है सभी को, अमूमन सभी साधकों को अब ये नाद की अवस्था आ रही है, तो निश्चित रूप से ये गुरु की कृपा है और गुरुदेव कुछ न कुछ नया संदेश या नया कुछ परिवर्तन इस सृष्टि में करना चाहते होंगे, क्योंकि मंत्र से नाद में जाना एक बड़ी दिव्य स्थिति होती है, क्योंकि ये भी ईश्वर का ही स्वरूप है। नाद एक ब्रह्म है, परमात्मा की शक्ति है वो। और नाद के बारे में कहा जाता है कि जब नाद सुनाई देने लगता है तो बड़ा आनंद आने लग जाता है। मुझे भी सुनाई दे रहा, अभी भी जस्ट मैं कान में लगा करके बैठा, तो अभी भी बात करते करते तो मुझे अभी मुझे भी सुनाई दे रहा है। कुछ अच्छा, दोनों कान से जो दोनों हाथ से बंद कर रहा हूँ फिर भी सुनाई दे रहा है। हाँ, सही बात है। मुझे लेफ्ट कान से ज्यादा सुनाई दे रहा है और राइट से कम सुनाई देता। राइट से कुछ अलग प्रकार की आवाज आती है और लेफ्ट से अलग आ रही है।
ये सब गुरुदेव की कृपा है, बड़ा प्रसाद है, बड़ा आनंद है। और सब कुशल मंगल है। प्रचार कैसा चल रहा है गुरु भाई? प्रचार चल रहा है, अभी 2-3 दिन में बनने वाला है कार्यक्रम, तो करते हैं। अच्छा, तैयारी है, पूरी तैयारी है, करने की कोशिश पूरी तैयारी है। 24 को छोटा मोटा एक प्रोग्राम कर लीजिए, कहीं बैठ जाता है तो। गुरुदेव का आदेश होगा वैसा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, गुरुदेव से प्रार्थना करिए यदि 24 को अवतरण दिवस हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और आनंद हो जाएगा। चलिए गुरु भाई, और साधक को लेते हैं आगे। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी, चलिए, और भी कोई साधक अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न, अपना विषय, अपना कोई बात? गुरुदेव, हाँ जी, श्रीनाथ जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। थोड़ा सा आप, हाँ, वीडियो थोड़ा ठीक कीजिए। हाँ ठीक है, अब ठीक है गुरु भाई, एकदम ओके हो गया। जय गुरुदेव गुरु भाई। ध्यान किया तो चरणों के दर्शन हुए, गुरुदेव ने चरणों के दर्शन दिए। क्या बात है भैया, बड़ा आनंद आ गया। देखो ये है ना, इन चरणों में ही संसार के संपूर्ण सुख समाया हुआ है भैया। चरणों से बढ़ के कुछ नहीं है। जिनका गुरु चरणों में लगन लग गई है। ये तो सुबह गए, शाम को मैंने आश्रम गया था मैं आज, तो वहां मुझे नीचे कुंडलिनी की तरह सर्प योनि में ऊपर चढ़ता हुआ गुरुदेव ने दर्शन दिखाया है ना। शाम की 5:30 बजे की बात है, 6 बजे तक वहीं तब। जी जी जी, बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत आनंद है। और ये तो मजा है। अभी कल अपन एक कार्यक्रम कर रहे थे, एक बच्ची को भी आज्ञा चक्र पर नाक के दर्शन हुए, तो बोली मुझको नाक के दर्शन हुए आज्ञा चक्र पर। वो ये सब गुरुदेव की कृपा है। अब अपने दोनों प्रोग्राम ये बरसात की, जी जी, बरसात की वजह से दोनों कार्यक्रम थोड़े कैंसिल कर दिए हैं गुरु भाई। कल का भी कैंसिल था, आज का भी कैंसिल, और कल का भी स्थगित कर दिया है वो प्रोग्राम उन्होंने, क्योंकि बारिश हो रही है तो प्रोग्राम बाहर खुले में करना, खुले में हो नहीं पाएगा प्रोग्राम। तो ये दोनों आज और कल के प्रोग्राम ज्यादा आ रहा है गुरु भाई, नहीं बैठ पाएगा अभी खुले में। हाँ, इसलिए वो मना कर दिया। उनका भी कल का भी कॉल आया था और आज भी मना कर दिया, तो कल भी नहीं रहेगा। कल का RSC में था प्रोग्राम। देखते हैं आगे गुरुदेव क्या करते हैं। 24 तक के अपने प्रोग्राम देखते हैं, तो और होता है तो। बाकी 24 को कार्यक्रम अपन कोटा में कार्यक्रम बातचीत हुई क्या वहाँ पे, है ना? छोटा मोटा प्रोग्राम कर रहे हैं। कहाँ पे? अपने कोटा में। हाँ है ना, गंगाराम जी का पूछा था का है। और राजेंद्र जी आए क्या? नहीं है, गंगाराम कोई दिक्कत। जी जी जी, गंगाराम जी थे, वही थे बस। पानी था, मैंने कहा चलते हैं तो गुरुदेव दिन भर एक। हाँ नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे भैया, मैं तो क्या बाइक लेके अपने ये अपना ये गुरु भाई रहता है यहाँ पर पार्वतीपुरम, इधर आ गया हूँ। तो अभी पार्वतीपुरम से क्या है कि बाद बरसात में बाइक से कैसे जाऊँ आश्रम में, बहुत सोच रहा था छुट्टी वगैरह करे क्या, है ना। वो तो याद नहीं थी, नहीं तो मैं कॉल कर लेता। चल। अरे भैया, मैं तो फ्री बैठा था, मेरे को क्या पता था। मैं सच में आज दिन भर या घर से बाहर निकलने का कुछ हुआ ही नहीं। जी जी, आज छुट्टी का दिन था आपके। हाँ, छुट्टी का दिन, आज कुछ कार्य हुआ ही नहीं। गुरुदेव को प्रार्थना करे कि हे प्रभु करे क्या बेटो, बोले कि मंत्र जपते रहो, तो बैठे बैठे मंत्र जप। भगवान से मौका तो, पर आज तो बिल्कुल एक कंप्लीट भी नहीं किया। हाँ नहीं, मौसम भी थोड़ा अजीब प्रकार का हो गया, रुक ही नहीं रहा, बरसात रुक ही नहीं रही है ना। न तो आज सुबह बैठ पाया, न दिन में बैठ पाया। कोई दिक्कत नहीं, गुरुदेव की यही इच्छा है कि भाई शांति से बैठ जाओ, भजन करो 2-3 दिन। जी जी, चलिए गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई, बहुत आनंद का विषय कि गुरुदेव के चरणों के दर्शन हुए, साथ में कुंडलिनी के दर्शन हुए। ये गुरु की कृपा से संभव है। और भी कोई साधक अपनी अनुभूति सुनाना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। अपना प्रश्न, अपना विषय। हिंगू गुरु भाई जी कुछ कह रहे थे क्या? हिंगू गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। रवि गुरु भाई जी, और भी कोई साधक जो अपने अनुभूति। राजन, ये कहना चाह रहा था, जो आप शुरू में टॉपिक रखे थे ना कि डिसेंड करा है या असेंडेंट है, तो वो वाली चीज पे थोड़ा प्रकाश डालें कि मतलब एग्जैक्ट मुझे भी थोड़ा क्लैरिटी है नहीं इस चीज में
कि जिसके लिए पहले असेंड करना पड़ता था अब डिसेंड हो गया, वो थोड़ा बताएंगे कॉन्सेप्ट? जी गुरु भाई, बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव अपने वाणी में ही बोलते हैं कि जब प्राचीन काल में मनुष्य को मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता था, और असेंड के लिए गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति लोग तुलसी चरणामृत लेते हैं, मंदिर जाते हैं, सात्विक आराधना करते हैं, वो भी केमिकली बदलाव आता है, और उनके अंदर केमिकल बदलाव आकर के ऊपर तक तो चढ़ते हैं, लेकिन जब तक सहस्त्राधार चक्र तक नहीं जाएंगे तब तक मुक्ति नहीं होती। और जो शरीर जब छोड़ते हैं, अन्य आराधना पद्धति, गुरुदेव ने कहा कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हुए वास्तव में यथार्थ आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होता। चाहे कितनी भी आराधनाएं कर ले, कितने भी साधन अपना ले, कितनी भी यौगिक क्रिया, यौगिक जो पद्धतियां अपना ले, लेकिन जब तक मूलाधार चक्र से कुंडलिनी उठ करके सहस्त्राधार चक्र में लय नहीं होती, तब तक न मोक्ष नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता। अब प्राचीन काल में मनुष्य को मुक्ति के लिए अपने सातों चक्रों को भेदन करके, यानी मीन्स आकाश तक जाना पड़ता था, ऊर्ध्वगमन करना पड़ता था, यानी बहुत प्रयास करके वो जाते थे। अब क्या हुआ कि स्वयं, अब तक तो क्या है कि जो सगुण साकार कृष्ण के रूप में हम लोग बाहर में आराधना कर रहे हैं पूजा पद्धति के माध्यम से, वो करते थे। अब स्वयं जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो सहस्त्राधार यानी आकाश में अवस्थित है, सहस्त्राधार चक्र में, वो नीचे उतर गया। नीचे उतरने का मतलब है सहस्त्राधार चक्र से, जिसमें जो आकाश तत्व है, आकाश की तन्मात्रा शब्द होता है, आकाश से वो शक्ति परमात्मा की सत्ता नीचे उतरी, और वो वायु में आई, वायु की तन्मात्रा स्पर्श होती है, वायु से वो अग्नि तत्व में अग्नि जल तत्व में आई, जल की तन्मात्रा स्वाद होती है, अग्नि तत्व में आई तो अग्नि तत्व की तन्मात्रा उसका कलर होता है, रंग होता है, और पृथ्वी तत्व में उतर आई है तो उसकी तन्मात्रा गंध होती है। इसलिए हमारे वेदों में एक श्लोक भी आता है, पृथ्वी से गंधा सरसास्त थाप स्पर्शी से वायु ज्वलनम च तेज, यानी पृथ्वी के अंदर वो पांचों तत्व है। तो ईश्वर की सत्ता अब डिसेंड कर गई है, यानी गुरुदेव अब तक जितने भी सभी अवतार हुए असेंड होते थे, असेंड होकर के जाना पड़ता था, मनुष्य को विकास के लिए असेंड करना पड़ता था। अब स्वयं परम सत्ता, ईश्वर की परम सत्ता गुरुदेव के माध्यम से, जैसा महर्षि अरविंद ने कहा कि 24 नवंबर 1926 के दिन कार्तिक मास था और देश दीपावली मना रहा था। उस समय में सायंकाल जब औरविले आश्रम पांडिचेरी में एक बहुत बड़ा विशाल मेडिटेशन का प्रोग्राम था, ध्यान कर रहे थे, ध्यान चल रहा था, अचानक एक अंग्रेज शिष्या थी अरविंद की, वो दत्ता चिल्ला उठी, आज परमात्मा डिसेंडेड हो गए हैं, इस पृथ्वी में उतर आए हैं। इसलिए महर्षि अरविंद ने जो लाल कमल पुस्तक है श्री माँ की, उसमें लिखा है कि 24 नवंबर 1926 के दिन पृथ्वी पर श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। श्री कृष्ण यानी कृष्ण कोई अतिमानसिक चेतना, अधिमानसिक चेतना, अतिमानस अधिमानसिक चेतना है जो इस मनुष्य को अतिमानस और आनंद की ओर उद्बुद्ध करती है। मैं उसको खुद ही वो चेतना शक्ति नीचे उतर आई धरती पर, यानी कृष्ण की अधिमानसिक चेतना को महर्षि अरविंद नीचे खींच लाए, मीन्स वो गुरुदेव को नीचे खींच के लाए। और अरविंद ने कहा कि वो चेतना कृष्ण की चेतना धरती पर तो आ चुकी है, लेकिन मैं उस सुप्रामेंटल फोर्स का उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, वो स्वयं ही आकर के ही करेगी। तो स्वयं गुरुदेव ने जब 1969 में, फिर 1984 में कृष्ण की सिद्धि होने के बाद में उस सुप्रामेंटल फोर्स का उपयोग किया। तो अब मनुष्य को असेंड करने की कोई जरूरत नहीं। कोई कहता है कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर, वो स्वयं शक्ति ही नीचे उतर आई है। पहले कुंडलिनी शक्ति को ऊपर तक उठना पड़ता है, विकास करना पड़ता था, सातों चक्रों का भेदन करना था और सभी प्रकार के पालन का अब स्वयं कुंडलिनी शक्ति स्वयं करवा लेती है, क्योंकि स्वयं ही वो शक्ति नीचे उतर आई। तो ये गुरुदेव के माध्यम से सत्ता काम कर रही। तो गुरुदेव एक डिसेंडेड है, डिसेंडेड मास्टर, ऐसा गुरुदेव ने स्वयं अपनी वाणी में कहा है कि मैं डिसेंडेड हूं, ऊपर से मुझे नीचे लाया गया, परम सत्ता को धरती पर उतारा गया मानव मात्र के उत्थान के लिए। जी नहीं, बहुत बढ़िया गुरु भाई।
मेरा थोड़ा था कंफ्यूजन, क्योंकि करते तो हम असेंड ही है, मुझे लगता था कि भाई मूलाधार से सहस्त्रार तक का असेंडिंग जर्नी लगती है, बट अब मुझे समझ में आया कि भाई वो जिसके लिए पहले असेंड करना पड़ता था वो डिसेंड कर गई, मतलब वो परम सत्ता ही आ गई है पृथ्वी पर। और अब बस निर्गुण जी, निर्गुण निराकार और सगुण साकार आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का मिलन हो चुका है गुरु भाई। वो गुरुदेव के शरीर में हो चुका है, एक ही जन्म में रहते, एक ही शरीर में दोनों सिद्धि होने का मतलब है आकाश और पृथ्वी तत्व का, उस कृष्ण और राधा का, उस शिव और पार्वती का, राम और सीता का मिलन एक ही शरीर में हो गया, मीन्स वो डिसेंड कर गई वो शक्ति। तो अब कोई कहता है ना कि कुंडलिनी शक्ति उठेगी, पता है बहुत सारे शिष्यों के साथ में पता क्या हो रहा है, अभी एक अनुभव आ रहा है, सीधे सहस्त्राधार चक्र में उनका जागरण हो गया, सहस्त्राधार चक्र में पहुंच गए एक ही पल में, और सहस्त्राधार चक्र से उनको शक्ति नीचे उतरती महसूस हो रही है और किसी को ऊपर जाती हुई महसूस हो रही है। दोनों का मिलन हो चुका है, इसलिए दोनों एक हो चुके हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि अब तक तो सगुण साकार अब एक्शन कर रहा था, अब निर्गुण निराकार ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो इस पृथ्वी के अंदर वो शक्ति उतर आई, इसलिए पृथ्वी के अंदर डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, पृथ्वी की पूरी नेचर चेंज हो रही है, पृथ्वी उस परमात्मा की शक्ति से वो कार्य कर रही है पृथ्वी, और बहुत द्रुत गति से बदलाव आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये ऐसा एक दर्शन था जो गुरुदेव ने संपूर्ण। जी गुरु भाई बोलिए। जी जी बहुत बढ़िया। आई थिंक पूजा मीना जी ने भी हाथ उठाया हुआ, पूजा गुरुदेव ने भी जी, और चौथमल जी। हाँ जी गुरु भाई, चौथमल जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं थोड़ा सा इस पे और थोड़ा सा फोकस करने के लिए बताऊंगा कि गुरुदेव जब अपने स्पीच में बोलते हैं और वो कहते हैं कि ऋग्वेद जो हमारा पुराना प्राचीन ऋग्वेद है, और वो कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है 7 कोषों से बना हुआ है, या एक और उदाहरण देते हैं कि मानव शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों में एक एक को जीतते हुए, वो कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे स्थान को हम ब्रह्म कहते हैं, और ये पृथ्वी तत्व है, तो अगर जीतते हुए चले जाएंगे तो वापस वहां तक पहुंच जाएंगे। वो भी इसी चीज से रिलेटेड है, निश्चित रूप से की ओर इशारा करते हैं। तो बिल्कुल वो भी बात यहीं पर सटीक बैठ रही है जो आप कह रहे हैं कि भाई 5 तत्वों से शरीर बना है, और पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, और मतलब एक क्रमशः जो बताया है, तो अंत में पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी को वापस जो कहते हैं इसको उलट दीजिए, तो एक एक तत्व को जीतते हुए ऊपर। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग का जो मैटर जो ये बात चल रही है जो बताते हैं, इसी तरह 7 कोषों के लिए कहते हैं कि 7 कोषों को जो एक एक करके अगर प्राप्त कर लेंगे तो अंत में सच्चिदानंद तक पहुंच जाएंगे। तो जो जहाँ प्रारब्धवश जहाँ अटका हुआ है, चित्त शक्ति वहीं से अपना कार्य शुरू करती है, गुरुदेव के आशीर्वाद, गुरुदेव को देख करके या गुरुदेव के द्वारा। ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा मानना है। गुरुदेव के जो समझा रहे हैं लगभग वही बात सही कह रहे हैं गुरु भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अन्न प्राण मन विज्ञान है, जो पांचों जो कोष हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और 3 ग्रंथियां हैं, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और जो विष्णु ग्रंथि, तीनों ग्रंथियों को जीत जब उनका वहां से शक्ति चली जाएगी तो ये ऊपर उठने का मैटर था। अब क्योंकि शक्ति स्वयं ही नीचे आ गई है, पृथ्वी के अंदर ये सारी चीजें, पांचों तत्व इस पृथ्वी में ही है। और गुरुदेव ने ये भी बोला कि जब पांचों तत्वों में इम्बैलेंस हो जाता है तो ये मनुष्य बीमार हो जाता है। हाँ, वो यही कहते हैं कि एक एक तत्व को जीतते हुए वापस ऊपर जाया जा सकता है, और वही कार्य गुरुदेव कर रहे हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि अब स्वयं परमात्मा नीचे आ गया है, ऊपर ले जाना, पहले जाना पड़ता था। गुरुदेव कहते हैं पहले असेंड करना पड़ता था, प्रयास करने पड़ते, तुलसी चरणामृत करते थे मंदिर, अब प्रयास नहीं करना पड़ा। अब स्वयं उस परम सत्ता जो निर्गुण निराकार ब्रह्म जिस पृथ्वी में ही आ गया है, पांचों तत्व का मतलब आकाश तत्व पृथ्वी में ही उतर आया है, तो ये स्वयं ही उठा करके ले जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव डिसेंडेड है और हम सबको असेंड कर रहे हैं। वो गुरुदेव ये कहते हैं कि पृथ्वी में 5 तत्व मौजूद है, पृथ्वी में सारे तत्व आ गए, और इस तरह से जो है वापस इसको अगर शुरू करते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जहाँ से प्रारब्ध हमारे रहे हैं वहीं से राजा वो जो जनक का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि आप एक पल नहीं लगेगा। अर्जुन के लिए कहते हैं, कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अगर पथ भ्रष्ट हो जाए तो फिर वो कहाँ से शुरू होगी, प्रारब्ध यानी जो पिछले जन्म में जहाँ थोड़ा है वहीं से आराधना शुरू होगी। निश्चित रूप से अनेक साधकों को इसीलिए अलग अलग तरह की अनुभूतियां होती है कि किसकी आराधना कहाँ तक चली हुई है। बहुत सारे बिना जुड़े ही आनंद ले रहे हैं। सही बात है।
बहुत सारे गुरुदेव को देखा नहीं, तब भी गुरुदेव उनको दर्शन दे करके उनको ध्यान करवा देते, उनको मंत्र सुना देते। गुरुदेव को न मिले, गुरुदेव को न देखा, गुरुदेव स्वप्न में आकर के, उठ जा, अब तेरा समय आ गया है, चल आजा मेरी शरण में। तो ये तो हमारे प्रयास है कि हम कुछ कर रहे हैं, कोई सोच रहा है कि हम प्रचार कर रहे हैं या हम लोग दुनिया को बदल देंगे या हमारे बिना ये मिशन नहीं चलेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरा मिशन तो ये मैं पत्थरों से भी काम करवा लूंगा, और गुरुदेव ये करवा रहे हैं सच में। अपने गुरुदेव ने कहा, एक बात दिल्ली में कहता है, कागज को फेंक देना, फेंको, कागज जिसके पास जाना होगा चला ही जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। गुरु भाई एक अपने पुस्तक में भी आया था उदाहरण की, एक पुस्तक रास्ते में पड़ी हुई मिली थी, छोटी वाली जो पुस्तक है, अभी कोरोना काल में किसी गुरु भाई को मिली थी, और वो पुस्तक अपन सोचे कि किसी मोड़ पे हुआ लेकर आया और उसके घर में कोई बीमार थे, कोरोना हो रहा था, उन्होंने आराधना शुरू की और वो उनको उससे फायदा हो गया। तो निश्चित रूप से किसी भी वेश में, किसी भी क्षण, कहीं पर भी गुरुदेव, यानी निर्जीव सजीव का भी यहाँ कोई मैटर नहीं है। अपन टाइम स्पेस की बात करते हैं, लेकिन कोई कहीं नहीं है, कोई अशुद्ध नहीं है, कोई शुद्ध नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। गुरुदेव की इस मिशन में हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव या कोई भी जो मैटर है वो सभी गुरुदेव के लिए तत्पर है, सब गुरुदेव की इच्छा हो। सही बात कह, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं गुरु भाई। और एक भ्रांति है लोगों के अंदर की कुंडलिनी शक्ति जागरण में 10-20 साल लगेंगे। परसों में एक कथावाचक से मैं बात कर रहा था, तो वो कथा करते हैं, वो कथा करती है लेडी और बहुत दिव्यवाणी में गाती है। तो उन बोले कि कैसे संभव है कि हमने तो आज तक जो पढ़ा है कि बोला वर्षों लगेंगे। तो मैंने कहा कि यही तो एक विषय है जो हमें समझने का, कि वो परम सत्ता धरती में ही डिसेंड कर गई, अब यहीं से उठा करके वो कुंडलिनी शक्ति को उठा देगी। क्योंकि आपको नहीं उठाना है, आपको उठाना होता तो जन्मों ही लगते, ये पक्का है। यदि मनुष्य को प्रयास करना होता तो वो कितना तप करता था। प्राचीन गुरुदेव कहते हैं ना बाइबल के अंदर, इसको उठाने के लिए लोग है ना, मुक्ति की पाने के लिए वो पेटी में बंद होकर के और जमीन के अंदर गड़ जाते, तो उसमें पड़े पड़े रहते थे, तब भी वो प्राप्त नहीं होता था। और फिर वो बाइबल कहते हैं कि मुर्दे जागेंगे। अब तो मुर्दे क्या जागेंगे, अरे जीते जी मुक्ति, जीते जी ही होना सब, मुर्दे कब्रों से निकलेंगे तब जाके मुक्ति होगी, ऐसा कुछ कहते थे। तो ये सब एक ऐसा गुरुदेव के माध्यम से एक ऐसा दिव्य कार्य इस धरती पर अवतरित हुआ, क्योंकि स्वयं वो परम सत्ता, जो एक शब्द में वापस मैं उसी को दोहरा रहा हूँ कि गुरुदेव एक स्वयं डिसेंडेड सत्ता है, सुप्रामेंटल फोर्स है, जिसे महर्षि अरविंद इस धरती पर मानव जाति के उत्थान के लिए अवतरित, यानी उसको उतार लाए थे। और पर गुरुदेव ने एक बड़ी सुंदर बात एक बार कही कि गुरुदेव ने कहा कि महर्षि अरविंद की आत्मा अभी भी भटक रही है, उसकी भी मुक्ति नहीं हुई है। तो जिस अरविंद ने ऐसा दिव्य कार्य मानव जाति के लिए किया और गुरुदेव को धरती पर उतारा, वो परम सत्ता अब कण कण में व्याप्त होकर के काम कर रही है। न वो कागज के माध्यम से भी काम कर देती है, पत्थर के माध्यम से भी काम कर देती है, आपके मुंह से भी बुला लेती है, और आपके मुंह से नहीं बुलाएगी तो किसी की वाणी से वाणी सुना देगी। कागज को पीके सिंह गुरुभाई जी ट्रेन में पर्चा चिपकता हुआ देखते हैं और जुड़ जाते हैं। तो ये एक बड़ा जी, इसलिए कोई विषय नहीं बचता है। इस पृथ्वी के अंदर जितने भी जड़ चेतन है, जो भी हैं, उन सब में वो परम सत्ता व्याप्त हो चुकी है। अब तो वो समय आने वाला है, बहुत जल्दी, लगता है कि बहुत जल्दी ही वो होगा, जब कण कण से एक अनुभव हो रहा है। जैसे अब जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, वनस्पति के अंदर भी रूपांतरण हो रहा है, वो भी बदल रही बहुत तेज गति से। और जानवरों के अंदर भी, जानवरों को भी मंत्र सुना दे तो उनके अंदर भी परिवर्तन आ रहा है अब तो। जी, तो गुरु भाई एक हाँ, बहुत अच्छा मतलब सबने कंट्रीब्यूट किया। एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये कर रहे थे, अभी दीपू भाई से ही बात हुई थी। हम वैसे अच्छा डिस्कशन चल रहा है, इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, बट रिकॉर्डिंग की जो लेंथ रहे वो ज़्यादा बड़ी ना हो, तो हम 8:30 पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया करेंगे। मीटिंग भले ही चलती रहे, उससे जो कंटेंट है मीटिंग का वो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा, है ना। तो अभी डिस्कशन कंटिन्यू रखें, जो हमारी यूट्यूब पे जाती है उसकी साइज बहुत बड़ी ना हो, तो अभी 8:30 पे हम उसको स्टॉप कर देंगे। बाकी आप सेशन कंटिन्यू रखें अगर लोग हैं। जी, बहुत सुंदर गुरु भाई। इस सेशन को हम लोग 8:30 पर एंड करेंगे, और मैं पूजा गुरु बहन से आग्रह करूंगा कि पूजा गुरु बहन आप आए और अपनी अनुभूति, अपना विषय, अपना प्रश्न, कोई अनुभव हो तो शेयर करें। पूजा गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
की एक अनुभूति सुनाना चाहती हूँ। जी 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 3-4 दिन पहले मैं ध्यान में बैठी थी, तो ये गर्दन पीछे गई, फिर वापस फिर नीचे, फिर आगे की तरफ झुक गई। फिर आगे की तरफ झुकी तो जीभ के ऊपर एक जैसे एक बूंद सी गिरी, मतलब रस आया, एक बूंदी था वो, और टेस्टी भी था, और जो अपना जो मुंह का जो पानी रहता है ना, उससे बहुत ज्यादा पतला था। अरे बिल्कुल ठंडी थी जैसे बर्फ की तरह, और वो ऊपर से ठंड की तरफ से नीचे की तरफ जीभ पर आती गई। तो बिल्कुल ही अलग, ये पहली बार ये अनुभव हुआ है। इसके पहले मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसे वो